ये मर्सिडीज CLA है और इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ये लाइटें आ रही है और इन ऑपरेटिव सी ऑनर मैनुअल का मैसेज आ रहा है और इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर ख़राब है कि क्या है। तो हम सबसे पहले इसका रिवर्स लगा के देखेंगे। ये रिवर्स लगाया तो यहाँ पर देखेंगे कि रिवर्स ये जो कैमरा है इसके अंदर येलो लाइनें आती थी, तो वो लाइन नहीं आ रही और मैं ये स्टीयरिंग व्हील काट रहा हूँ तो यहाँ की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा। ये देखेंगे कि दिखाई नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर काम नहीं कर रहा है। अब हम स्कैन करके देखते हैं। ये देखेंगे यहाँ पर लाइटें, वो लाइनें आती हैं येलो कलर की जो कि नहीं आ रही है। ये देखो स्टीयरिंग ये फुल टर्न कर दिया राइट में, कुछ नहीं दिखा रहा है। ये देखिए, अब हम स्कैन करके देखते हैं क्या DTC आ रहा है। ये मैंने गाड़ी को स्कैन कर लिया है और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल मॉड्यूल में जाके देखेंगे, स्टीयरिंग कॉलम मॉड्यूल में। तो इसके अंदर ये DTC आ रहा है C220500। There is an internal fault in the steering angle sensor। इंटरनल फॉल्ट आ रहा है इसका, एक बार क्लियर करके देखते हैं। इंटर, ये लाइट अभी भी आ रही है मीटर पे। एक बार सेम फॉल्ट है और एक बार इसका रीड डाटा स्ट्रीम चेक करेंगे। ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर देखेंगे तो इसका सिग्नल का इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा है। ये मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये कुछ भी नहीं बता रहा और सिग्नल इनवैलिड बता रहा। और दूसरा ये नीचे देखेंगे कि देयर इज़ एन इंटरनल फॉल्ट द स्टीयरिंग एंगल सेंसर, तो यहाँ पर बता रहा है वैल्यू में यस इंटरनल फॉल्ट है। फिर अब एक बार मैं बैक करके क्लियर करता हूँ फॉल्ट जाता है कि नहीं। क्लियर फॉल्ट कोड कंप्लीट, फिर रीड करेंगे, नहीं जा रहा। ये परमानेंट फॉल्ट कोड है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। अब हम इसका स्टीयरिंग एंगल सेंसर चेक करेंगे। ये स्टीयरिंग कॉलम मॉड्यूल खोल लिया है मैंने और इसी के अंदर स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, जो कि ये कंप्लीट स्टीयरिंग कंट्रोल कॉलम मॉड्यूल जो होता है इसी के अंदर में ही रहता है इंटरनल। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाला डालेंगे जो कि ये यूज्ड गाड़ी का है और इसमें दो डिफरेंस ये है कि इसमें रियर वाइपर का स्विच लगा हुआ है और एक ये डिस्टेंस कंट्रोल का स्विच लगा हुआ है। और अब हम ये वाला कंट्रोल मॉड्यूल डालते हैं। ये फिटिंग हो गया है और अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर एयरबैग की एक तो लाइट आ रही है और एक मैसेज आ रहा है। तो ये एयरबैग खुला है इसलिए आ रही है और हम बैक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर पहले EPS की लाइट आ रही थी और अब नहीं आ रही। और इसके बाद मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ तो ये रिवर्स गियर में देखेंगे कि पहले येलो लाइन नहीं आ रही थी और अब मैं ये लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ तो येलो लाइन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और अब ये राइट टर्न करूँगा तो राइट में भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है येलो लाइन का। मतलब स्टीयरिंग एंगल सेंसर प्रॉपर वर्क करने लगा है। अब मैं स्कैन करके देखता हूँ। ये स्कैन कर लिए है। अब हम जाएंगे स्टीयरिंग कॉलम मॉड्यूल के अंदर, एंटर।
ओके, अब हम रीड DTC देखेंगे। नो ट्रबल कोड, जो स्टीयरिंग एंगल का DTC आ रहा था वो अब क्लियर हो गया है, अब नहीं आ रहा है। बैक रीड डाटा स्ट्रीम चेक करेंगे। स्टीयरिंग एंगल, सेलेक्ट ऑल, ओके। अब यहाँ पर स्टेटस ऑफ स्टीयरिंग एंगल सेंसर, ये इनिलाइजेस जो है ये है पहले से, तो इनिलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि इसमें ये इनिशियलाइज जो है ये है पहले से, क्योंकि ये यूज पार्ट है। और अब ना तो हमको कोडिंग करना पड़ेगी, ना प्रोग्रामिंग, ना कोई एडाप्टेशन करना पड़ेगा। और जो ये स्टीयरिंग एंगल सेंसर है ये 0 डिग्री दिखा रहा है और ये चेंज भी हो रहा है। मैं स्टीयरिंग व्हील को रोटेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखेंगे ये इसके वैल्यू चेंज हो रही है। और यहाँ पर पहले क्या हो रहा था कि यस लिखा हुआ आ रहा था। ये जो इंटरनल फॉल्ट इन द स्टीयरिंग एंगल सेंसर, तो पहले यस था और अब नो हो गया है, तो अब कोई इंटरनल फॉल्ट नहीं है। ये मैंने एयरबैग फिटिंग कर दी है। अब एक बार एयरबैग का फॉल्ट भी क्लियर करते हैं। SRS में जाएंगे, इंटर, ओके, रीड DTC, क्लियर DTC, यस। ये फॉल्ट क्लियर हो गए। और अब हम क्लस्टर पर देखते हैं कौन सी लाइट ऑन हो रही थी। ये देखेंगे कि सारी लाइटें ऑफ हो गई है। जो पहले EPS की लाइटें आ रही थी, EPS की लाइट आ रही थी और ट्रैक्शन कंट्रोल की भी लाइट दिख रही थी। और अभी देखेंगे कि सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।